THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। प्यारे बच्चों नमस्कार, आशीर्वाद। भाई इस कोरोना के संकट काल में हम आप इस THI एजुकेशन चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और अगर आप निरंतर जुड़े हुए हैं हमसे तो निश्चित रूप से भाई जो भी कमियां होंगी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, हमारे भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट से जुड़ी हुई, दूर कर ली जाएंगी। बच्चों हम आप कल वैद्युत विभव के बारे में सीखे थे, हम जान गए थे वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव हम जाने थे कि किसी चार्ज वस्तु में, आवेशित वस्तु में आवेश का लेवल है। लेवल कितना है, कम है कि ज़्यादा है, ये बताता है। अब हमको पता लगाना है कि भाई ये तो जाने थे कि हाँ विभव बताता है सिर्फ लेवल को, लेवल है कितना, अब ये पता लगाना है हमको। तो लेवल पता लगाने में हम एक आवेश के कारण, दो आवेश के कारण, दो से ज़्यादा आवेश के कारण पता लगाएंगे कि विभव कितना होता है। बारी बारी अध्ययन किया जाएगा बच्चों। अध्ययन करने से पहले आप कॉपी ले लें, कलम ले लें। हम कई बातों को कई बार दोहराते हैं, आप कॉपी कलम लेकर उनको लिखते भी रहें। आपकी कठिनाई निश्चित रूप से अपने आप नोट्स भी तैयार हो जाएगा, कठिनाई भी दूर होती रहेगी। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं आज की टॉपिक बच्चों। किसी एक आवेश या कहिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हमारी टॉपिक आज की है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बच्चों हेडिंग हमारी पड़ गई बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। एक बात आप पहले हमको बता दें, बिंदु आवेश तो समझते हैं ना। बिंदु आवेश कौन आवेश होता है? हर वह आवेश जिसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। हर वह आवेश जिसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, हर वह आवेश बिंदु आवेश होता है। हम विभव एक आवेश के कारण, बिंदु आवेश समझ गए तो एक आवेश के कारण हम विभव सीखने जा रहे हैं बच्चों। विभव सीखने से पहले हम कुछ बात थोड़ी सी अपनी गणित रिवाइज कर लें। गणित बच्चों फिजिक्स में थोड़ी सी गणित की जरूरत पड़ती है। आगे 2-4 दिनों के अंदर हम केवल एक वीडियो ऐसी डालेंगे जिसमें वह गणित प्रयोग में, मतलब वह उस गणित की वीडियो होगी जो केवल और केवल फिजिक्स में प्रयोग में लाई जाएगी। उसको आप गणित के नजरिए से नहीं, फिजिक्स के नजरिए से पढ़ लेंगे और फिजिक्स में जहां जहां गणित की जरूरत पड़ेगी आप उसको प्रयोग में ले आएंगे। आप देखेंगे कि गणित की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। गणित हमें सीखने में सीखे होंगे आप सब, जो नहीं सीखे हैं वो हमारे साथ थोड़ा सा सीख लें, फिर हम बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव सीख लेंगे। हम गणित में जानते हैं कैलकुलस है। कैलकुलस के बच्चों दो भाग हैं। हम जानते हैं कि एक अवकलन होता है, एक समाकलन होता है। हम यहाँ समाकलन का यूज होने वाला है बच्चों। समाकलन फिर से एक बार रिवाइज मार लें दिमाग में। समाकलन बच्चों वास्तव में समेशन के यश को बिगाड़ा गया है। समाकलन का निशान जानते हैं बच्चों, ऐसे बनता है। वास्तव में वो समेशन के इसी यश को बिगाड़ दिया गया। हम आप जानते हैं समेशन का अर्थ योग होता है, तो समाकलन का अर्थ भी योग ही होता है। बस किसका योग? ऐसी राशियों का योग जिनका मान निश्चित अंतरालों पर बदल रहा हो। अब जैसे कि कोई भौतिक राशि हमको जोड़ने के लिए कह दी जाए जिसका मान हम जानते रहे कि हर छोटे छोटे अंतराल बदल रहा और रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाए, रीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों तो जोड़ने में कठिनाई होगी। सारी रीडिंग जोड़ना होगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जो हमारा समाकलन है, अगर हम समाकलन के कुछ रूल्स याद कर लेंगे तो वह समाकलन जहां से और जहां तक, जो कि निश्चित समाकलन कहलाता है, जहां से और जहां तक कहा जाएगा वहां तक एक स्टेप में जोड़ देगा। अब थोड़ा सा समझ लें हम कुछ रूल्स। क्या रूल्स हम याद किए थे? जैसे कोई चर हमें x टू द पावर n के रूप में है, कोई भी भौतिक राशि है वो, और x टू द पावर n के रूप में बदल रहा है, उसका मान बदल रहा है।
हमें पता कैसे चलेगा कि किसका मान बदल रहा है? समाकलन में हम उसी के लिए dx लगा देते थे बच्चों। अवकलन में हम d अपान dt, d अपान dx, d अपान dy लिखते थे। बस वहां नीचे लिखने के बजाय ऊपर लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ यही इंडिकेट करेगा कि अब x के सापेक्ष समाकलन होना है। x लिखा होगा तो x समझ लेंगे, y लिखा होगा y समझ लेंगे, t लिखा होगा t समझ लेंगे, थीटा लिखा होगा थीटा समझ लेंगे। और जो यहाँ पद होगा वो उसी के रूप में होगा। यदि उसके रूप में है तो वो चर है, उस पर रूल फॉलो होगा, और यदि उसके रूप में नहीं है तो रूल फॉलो नहीं होंगे। तब उसको नियतांक मान लिया जाएगा, और नियतांक बाहर कर लिया जाता है बच्चों, नियतांक का समाकलन नहीं होता है। तो x टू द पावर n का समाकलन बच्चों याद कर लें, x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है। अब हमने कहा था कि ये योग है। अब योग का फार्मूला तो आप जान गए, जहां से कहेगा वो समाकलन की लोअर लिमिट बनती है। जैसे कहा दें कि x1 दूरी से लेकर x2 दूरी तक, तो जहां से वो लोअर लिमिट, जहां तक वो अपर लिमिट। जब आप समाकलन कर देंगे तो लिमिट इसी समाकलन किए हुए मान में रख दी जाएगी। कैसे रखेंगे आप? समाकलन करने के बाद आप बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, लोअर लिमिट नीचे लिख देंगे, अपर लिमिट ऊपर लिख देंगे, और फिर इसी चर के स्थान पर, वेरिएबल के स्थान पर लिमिट रखेंगे। लिमिट कैसे रखेंगे बच्चों? पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट। फिर तो पहले अपर लिमिट रख दीजिए, x की जगह x2 हो जाएगा, पावर n प्लस 1, और फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे। अब x की जगह ही लोअर लिमिट रख दीजिए, x1 पावर n प्लस 1, और n प्लस 1 जो हमारा नीचे वाला है वो कॉमन होगा, चाहे कॉमन रहने दीजिए चाहे नीचे रहने दीजिए, वो कॉमन है n प्लस 1। तो ये एक रूल्स आप याद कर लीजिए, x टू द पावर n का समाकलन। फिर से सब बात बने बैठा है, समाकलन का मतलब योग है। किसका योग है? ऐसी राशियों का योग है जिनका मान निश्चित अंतरालों पर बदल रहा हो। भाई योग करना है तो समाकलन की एक लिमिट होगी। जहां से कहा जाएगा वो समाकलन की लोअर लिमिट होती है, जहां तक कहा जाएगा वो समाकलन की अपर लिमिट होती है, और जिसके सापेक्ष होना होगा यहाँ d के साथ वो राशि लिख दी जाएगी। x लिखा है तो x के सापेक्ष होना है, y लिखा होगा y के सापेक्ष लिखना है, और वह उसी रूप में यदि यह पद है तो समाकलन का ये रूल x टू द पावर n वाला x टू द पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 फॉलो होगा, नहीं है तो नहीं फॉलो होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लिख दें, चेंज कर देते हैं बच्चों, x की बजाय कोई दूसरा लिख देते हैं। हम सपोज कर ही लिख देते हैं उसको t स्क्वायर dt लिख देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे t के सापेक्ष समाकलन है और t स्क्वायर है, मतलब दोनों एक ही चर हैं। अब लिमिट यहां आपको कहा दिया है 2 से 3, जो भी राशि होगी मात्रा उसका लिख दीजिएगा। अब इसमें रूल फॉलो होगा, क्योंकि t के सापेक्ष समाकलन है, t के रूप में चर है। तो समाकलन कर दीजिए आप। x टू द पावर n से आप सीख गए थे कि n प्लस 1 माने 2 प्लस 1 बटे भी n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1। लिमिट लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। फिर लिमिट रखना बच्चों जानते हैं आप, पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट। तो t की जगह सबसे पहले आप 3 रखेंगे तो 3 की घात 3 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर t की जगह 2 रखेंगे, 2 की घात भी 3 हो जाएगी बच्चों, और अपान देखिए 2 प्लस 1 3 बचा हुआ है, फिर यहाँ रख दीजिए आप। तो हम समझ गए कि इस तरीके से हमको समाकलन करना है। समाकलन का मतलब योग है, आप जान लें कि अब अगर आप समझ गए हो समाकलन क्या होता है और कहां उपयोग में लाया जाने वाला है, तो फिर हम आप पढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमको क्या सीखना था? हमारी टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बच्चों बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हमसे सीखना था। हम बिंदु आवेश सीख गए कि हर वह आवेश जिसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, वही वैद्युत आवेश बिंदु आवेश कहलाता है। आकार में आपके मन में ये कतई ना बैठने पाए कि एक बिंदु जैसा आवेश जो होगा वही बिंदु आवेश कहलाएगा। बिंदु आवेश का मतलब होता है वह आवेश जिसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करे। जैसे चाहे जितनी बड़ी त्रिज्या का गोला हो बच्चों, गोले के कारण बाहर किसी भी बिंदु पर उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करता है, तो वह गोला भी बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश आपके मन में क्लियर हो गया होगा। तो हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है। निकालना शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, हम एक बिंदु आवेश रख देते हैं। हम मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश प्लस q एक ऐसे माध्यम में बिंदु ऊपर रखा हुआ है जिस माध्यम का परावैद्युतांक k है। अब हमको बिंदु
इस बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण हम समझ गए होंगे कि इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया होगा। अब इसके वैद्युत क्षेत्र में हमको किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना, हमारी हेडिंग का मतलब यही कि बिंदु आवेश कहीं रखे, उसके कारण चारों ओर फैला उसका वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आपको निकालना है वैद्युत विभव। तो निकालने के लिए हम भाई प्लस क्यू आवेश रख दिया। हमने माना कि हमने इस आवेश को ऐसे स्थान पर रखा है जिसके चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक k है। तो भाई इस आवेश के कारण हमको विभव निकालना है। हम मान लेते हैं कि इस आवेश से r दूरी पर कोई जगह P है, इसी जगह P पर हमें विभव निकालना है। बच्चों विभव निकालना है तो हम विभव की परिभाषा में जाएं। विभव की परिभाषा कल याद की गई थी, जैसे नहीं याद है वो पिछला वीडियो देखे और विभव की परिभाषा याद कर ले, याद फिर से एक बार सुन लें। भाई विभव में याद किए थे कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा याद हो गई है, तो आप जान गए कि इसका मतलब है कि परीक्षण आवेश को अनंत से हमें बिंदु P तक लाना है और लाने में हमें ज्ञात करना है किया गया कार्य। जब कार्य आ जाएगा तो कार्य में परीक्षण आवेश से भाग करा देंगे तो विभव आ जाएगा। अब कार्य ज्ञात करने की कई विधियां सिखाई गई हैं बच्चों आपको। साधारण विधि सिखाई गई है, बल गुणे विस्थापन, एक ग्राफीय विधि सिखाई गई है कि बल विस्थापन के बीच आप ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ और विस्थापन अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल भी कार्य होता है। एक समाकलन विधि भी सिखाई गई है बच्चों। समाकलन विधि युग चल रहा है समाकलन विधि का, पहले साधारण तरीके से ही कार्य निकालना सिखाया जाता था, अब समाकलन विधि आपको उस कार्य को थोड़ा सा शार्ट कर देती है, जल्दी से निकाल देती है, पर टाइम बचा देगी। तो समाकलन विधि से कार्य कैसे निकालते हैं बच्चों, कक्षा 11 में आप पढ़े हैं, हम आपको रिवाइज कराते हैं। समाकलन विधि से कार्य ज्ञात करने के लिए हम सीमा में उसी का समाकलन कर देते हैं। उचित सीमा मतलब जहां से शुरू करेंगे उसको लोअर लिमिट और जहां अंत करेंगे उसको अपर लिमिट बनाकर हम समाकलन कर देते हैं। बात मन में बैठा ले फिर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चर बिंदु ले लेंगे। चर बिंदु पर हम उस मतलब चर बिंदु पर जो भी रखना होगा रख देंगे। मतलब हमको चर बिंदु पर सबसे पहले बल ज्ञात कर लेना है। चर बिंदु पर जब बल ज्ञात हो जाए तो हम उसको कुछ दूरी सूक्ष्म दूरी खिसका देंगे। खिसकाने में हम ज्ञात कर लेंगे किया गया कार्य, और जब वो सूक्ष्म कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा फिर जहां से और जहां तक कहा जाएगा आप उतनी लिमिट बनाकर समाकलन कर देंगे तो बच्चों कार्य एक स्टेप में आ जाएगा। वही कार्य हमको ज्ञात करना है यहां भी, क्योंकि आप जान गए हैं कि भाई किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाना है और लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है, तो कार्य ज्ञात करने की समाकलन विधि लगानी है। अब बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है बच्चों, तो P छोड़ दीजिए, P के अलावा कोई जगह ले लीजिए आप। P के अलावा हम मान लेते हैं कि कोई जगह यहाँ कोई बिंदु A है जिसकी हम मान लेते हैं कि बिंदु O से दूरी x है। कोई चर के पदों में हम मान लेते हैं कि बिंदु A की दूरी x है, बिंदु O से दूरी x हो गई। अब हम क्या करेंगे कि परीक्षण आवेश को यहीं रख देंगे बच्चों। परीक्षण आवेश रख दिया गया। अब परीक्षण आवेश पर आप ज्ञात कर लीजिए बल। बल ज्ञात करते हैं आप कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से बल ज्ञात कर लीजिए। जैसे ही बल ज्ञात हो जाए उसको थोड़ी सी दूरी dx खिसका दीजिए। खिसकाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लीजिए। फिर जहां से आप जान नहीं कहां से शुरू कराना है, अनंत से, और जहां तक मतलब बिंदु P तक लाना है, लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। बस लिमिट बना के समाकलन कर देंगे तो कार्य आ जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कूलाम के नियम से। फिर से बात सुन लें, हमको एक बिंदु आवेश प्लस Q जो कि के परावैद्युत वाले माध्यम में रखा हुआ है के कारण उससे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालना है। निकालने के लिए हमने प्लस Q आवेश से x दूरी पर एक बिंदु A ले रखा है जहां हम मान लेते हैं कि परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो भाई कूलाम के नियम से बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल, बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल, परीक्षण आवेश पर बल। भाई कूलाम का नियम लगाना है। बल F बराबर आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तब लिखते हैं जब निर्वात या y अथवा निर्वात होता है। आपने मान रखा है लेकिन कोई माध्यम है तो माध्यम का परावैद्युतांक k लिख दीजिए। फिर आप जानते हैं Q1 Q2 बटे r² होता है। अब Q1 वाले स्थान पर Q है, Q2 वाले स्थान पर Q0 है और बीच की दूरी आपने x मान रखी है। तो हम जान गए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x²।
ये हो गया बल, इसकी दिशा भी बच्चों समझ लें। ये प्लस क्यू आवेश है, परीक्षण आवेश के बारे में आप जानते हैं कि ये भी सूक्ष्म धन आवेश होता है। तो ये धन आवेश इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। दिशा हम जानेंगे कि ये हो जाएगी एफ की दिशा। आप लिख सकते हैं ओ ए के अनुदिश, मतलब ओ से ए की ओर, ओ ए के अनुदिश। चलिए बल पता चल गया बच्चों, तो अब आप जान रहे कब आपके आगे क्या करना था। अब आप परीक्षण आवेश को छोटी सी दूरी खिसका दीजिए, और किधर खिसकाइए, जिधर खिसकाना था उसी तरह खिसकाइए। हम मान लेते हैं कि ए से डी एक्स दूरी पर कोई स्थान बी है, और परीक्षण आवेश को हम ए से बी तक लाते हैं। परीक्षण आवेश को ए से बी तक, ए से बी तक सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में, सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य का क्या सूत्र होता है बच्चों। कार्य हम बल गुणे विस्थापन जानते हैं, वेक्टर एफ डॉट एस जानते हैं, डब्ल्यू बराबर हम जानते हैं एफ एस cos थीटा होता है, जानते हैं। यह आप निकाल चुके हैं, अब एफ की वैल्यू अभी रख दीजिएगा। यस आप जानेंगे कि आप ए से बी ले जा रहे हैं, तो विस्थापन आप जानेंगे ए से बी का dx है, तो आप विस्थापन dx जानेंगे। थीटा देख लीजिए बच्चों, बल भाई थीटा होता क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, बल और विस्थापन के बीच का कोण। तो बल आप देखे थे दाएं और विस्थापन करा रहे हैं ए से बी, तो बच्चों कोण आपको एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। कोण कितना बना हुआ है, 180 अंश। तो आप मान रख लीजिए किया गया कार्य बहुत सूक्ष्म होगा बच्चों, W की बजाय इसको DW लिखिए, तो DW बराबर हमारा आ जाएगा यस हटा देते हैं, यस को dx लिख देते हैं, या पूरा मान रख दीजिए, पूरा मान रख दीजिए f का भी, और f का मान भी रख लीजिए 1 f तथा यस हुआ थीटा का मान रखने पर dw कितना हो गया, f की जगह आप लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q0 अपॉन x स्क्वायर। s की जगह आप लिखिए dx, cos थीटा की जगह आप लिखेंगे cos 180 अंश। बच्चों cos 180 अंश का मान सब जानते हैं, -1 होता है, -1 यहाँ चिन्ह माइनस ला देगा, तो dw बराबर आप जानेंगे कितना, जानेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k q0 अपॉन x स्क्वायर dx। ये कार्य पता चल गया, और cos 180 अंश के नाते -1 हो गया। बच्चों हम जानेंगे कि ये सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में कार्य आ गया, लेकिन हमें कार्य निकालना कहां से कहां तक का, परिभाषा आप याद करिए विभव की, तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो अब जहां से जहां तक लाना है वहां से ले आइए आप। तो हम मान लेते हैं परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं, तो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, परीक्षण आवेश को अनंत से, अब अनंत समझ लें, लोअर लिमिट है, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया चाहे संपूर्ण कार्य, चाहे कार्य समझ लें, संपूर्ण कार्य। W बराबर क्या लिखा जाए बच्चों, समाकलन लगा देना, समाकलन लगा दे, चूंकि आप जान गए थे छोटे भाग में किया गया कार्य आ गया था, टोटल कार्य उचित सीमा में समाकलन के ही बराबर होना है। समाकलन लगाए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 अपॉन x स्क्वायर dx, माइनस चिन्ह है, माइनस बाहर कर देते हैं। लिमिट देख लीजिए बच्चों, हमने कहा था d जिस राशि के साथ लगा होगा उसी की लिमिट रखी जाएगी, तो d दूरी के साथ लगा हुआ है, x दूरी है, हम समझ रहे हैं। दूरी की शुरुआत कहां से हुई है, आपने कहा था कि अनंत से, तो जहां से हुई है उसको लोअर लिमिट, और जहां तक माने कहां तक हुआ है, बिंदु P तक। बिंदु P की दूरी अभी आप चित्र में जाने थे कि बिंदु P की दूरी, बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी केवल r थी, तो हम जान गए कि अपर लिमिट जो हमारा है वो r है, तो हमारी लिमिट हो गई इन्फिनिटी से r। अब इतनी बात समझ गए बच्चों, तो हम जान रहे हैं कि x के सापेक्ष समाकलन होना है, तो x के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई समाकलन नहीं होता है, बाहर कर लिया जाता है, तो x छोड़कर बाकी सब बाहर कर लीजिए।
तो कौन बाहर हो गया, क्यू, क्यू जीरो हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो गया बाहर, माइनस पहले से बाहर है तो माइनस क्यू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो बाहर, बचा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बच्चों ऊपर ले चलते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अंश से या हर से अंश में जाती है तो उसकी घात का चिन्ह उलट जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो हम समझ रहे हैं कि समाकलन आ गया इन्फिनिटी टू आर और x की पावर माइनस 2 dx। अब बच्चों फार्मूला अपना याद कर लीजिए, x टू द पावर n वाला फार्मूला वही लगना है, x टू द पावर n प्लस 1 बटे भी n प्लस 1, लिमिट के रख दिया जाएगा। चलिए मान पहले रखते हैं माइनस क्यू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अब समाकलन कर दीजिए, x की पावर n प्लस 1 का मतलब माइनस 2 प्लस 1 अपॉन भी n प्लस 1 मतलब माइनस 2 प्लस 1, लिमिट नीचे, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। अब देखिए बच्चों माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 इस माइनस को प्लस बना देगा, तो हम प्लस लगा दिए क्यू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ये x की पावर माइनस 1 बचेगी बच्चों, x की पावर माइनस 1 को प्लस 1 करने के लिए x की पावर माइनस 1 को नीचे ले चलते हैं, तो x की पावर माइनस 1 नीचे चली जाएगी तो x की पावर प्लस 1 हो जाएगी, मतलब 1 अपॉन x हो जाएगा, लिमिट इन्फिनिटी टू आर। अब बच्चों लिमिट रख दिया जाए, लिमिट इसी चर के स्थान पर रखा जाता है, आप सीखे हुए हैं कि सबसे पहले अपर लिमिट माइनस चिन्ह फिर लोअर लिमिट। तो चलिए रख दीजिए मान, पाई बचा हमारा है क्यू क्यू जीरो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, लिमिट सबसे पहले अपर तो 1 अपॉन आर माइनस लोअर 1 अपॉन इन्फिनिटी। हम जानते हैं बच्चों 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा कार्य W बराबर क्या आ गया, W बराबर हमारा आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू क्यू जीरो अपॉन आर। ये कार्य आ गया बच्चों, कार्य आ गया। अब आप लगा दीजिए विभव की परिभाषा। विभव की परिभाषा में क्या सीखे थे, विभव की परिभाषा से क्या सीखे थे कि परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात। तो कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात कर दीजिए तो हमको बिंदु P पर विभव मालूम चल जाएगा। तो बिंदु P पर विभव V बराबर हम जानेंगे 1 अपॉन W अपॉन Q0। W मान रख लीजिए, W का मान रखने पर मान रख दीजिए W का क्या मिला, V बराबर मिला आपको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू Q0 अपॉन R बटे भी Q0 हो गया बच्चों, Q0 से Q0 कट गया और विभव में पता चल गया कि बिंदु P पर विभव। एक चीज बच्चों छोड़ते चल रहे हैं हम, एप्सिलॉन जीरो के नहीं लिखा जा रहा है, के भी था, के बना रहेगा, चूंकि आपने के बराबर दुतांक वाले माध्यम में रखा है, के लिखते चलेंगे आप, के नहीं छोड़ेंगे आप। चलिए बिंदु P पर विभव लिख दीजिए, अब जो बचा हुआ है वही लिख दीजिए। बिंदु P पर विभव V बराबर बच्चों क्या आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q अपॉन R। ये एक आवेश के कारण विभव आ गया बच्चों। एक आवेश के कारण विभव का क्या सूत्र याद किए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो K लिख दिया गया है, Q अपॉन R। यदि निर्वात अथवा वायु हो, यदि निर्वात अथवा वायु हो तो आप जानते हैं कि उसके लिए परावैद्युतांक K की वैल्यू 1 होती है और तब विभव में V बराबर मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और Q अपॉन R। बच्चों याद कर लें, समझ बैठा लें मन में कि भाई किसी एक आवेश के कारण विभव कितना होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q बटे R। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आप जानते हैं कांस्टेंट है, 9 × 10 की घात 9 वैल्यू होती है। Q क्या है, वह आवेश जिसके कारण विभव निकालना है, और R क्या है, वह दूरी जहां मतलब आवेश से वह दूरी जिस बिंदु पर विभव निकालना है। एक और बात मन में बहुत ही ध्यान से बैठा लेना है, विभव अदिश राशि है, अदिश राशि में ऋण चिन्ह का आ गया तो ऋण को लिखना है हमें, मतलब प्लस क्यू आवेश का विभव अगर धनात्मक आया है तो माइनस क्यू आवेश का विभव ऋणात्मक आएगा। पीछे हम सीखे थे धनावेशित वस्तुओं का विभव धन विभव, ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋण विभव कहलाता है। तो चलिए इसी प्रकार अगर हमसे कहा जाए माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण
माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो विभव में बच्चों क्या करना है, हमको सिर्फ क्यू की जगह माइनस क्यू रख देंगे तो ऑलरेडी अस्थायी रूप से माइनस भी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर। समझ गए होंगे, कोई दुविधा नहीं होगी। माइनस क्यू आवेश के कारण जो विभव होगा सिर्फ माइनस, वही आवेश माइनस सहित रखा जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो एक प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव आ गया, एक माइनस क्यू आवेश के कारण विभव आ गया। बच्चों ये बिंदु आवेश के कारण विभव है, जो सिखाया गया है वही किया गया है। सब बात एकदम रिवाइज करिए फिर से। चलिए बच्चों, हमारे बिंदु आवेश के कारण हमको वैद्युत विभव निकालना था। पहले तो हम बिंदु आवेश क्लियर कर लिए थे। बिंदु आवेश हर वह आवेश जिसके कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, माने दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वाले नियम का पालन करता है। हर वह आवेश बिंदु आवेश होता है। आपके मन में कतई न बैठने पाए कि बिंदु आवेश छोटा सा बिंदु आवेश है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बस वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करे तो वो बिंदु आवेश है। आगे हमको उसके कारण विभव निकालना था। अपनी हेडिंग थी, हेडिंग का मतलब हम समझ गए कि एक बिंदु आवेश कहीं रखा हुआ है, उसके चारों ओर उसका वैद्युत क्षेत्र है, उसके वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव निकालना है। तो चलिए हमने एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रख दिया। हम जानेंगे कि इसके चारों ओर इसका वैद्युत क्षेत्र है। इससे r दूरी पर कोई बिंदु P था, उसे बिंदु P पर विभव निकालना था। बच्चों निकालने के लिए परिभाषा लगानी थी। परिभाषा क्या जानते हैं हम कि परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो हमको कार्य निकालना है, इसका मतलब परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। कार्य ज्ञात करने के लिए समाकलन विधि लगाई गई। बच्चों क्यों लगाई गई, अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो तो आप जानते हैं कि समाकलन विधि तभी लगाई जाती है। समाकलन का मतलब योग ही होता है। छोटे छोटे हिस्सों में जहां मान बदल रहा होगा, आप जान रहे हैं कि जैसे जैसे परीक्षण आवेश उस बिंदु आवेश की ओर आएगा वैसे वैसे बल का मान बढ़ेगा। बल बढ़ेगा तो हम समझ रहे हैं कि भाई किया गया कार्य भी बढ़ेगा, और कार्य बढ़ेगा तो हम समझ रहे हैं कि कार्य का मान निश्चित अंतरालों पर बदलेगा। अब हरदम हम अनंत से लेकर बिंदु P तक कितने छोटे छोटे भागों में बांटेंगे, सब में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। उससे अच्छा है कि समाकलन विधि में हम एक छोटे से भाग में किया गया कार्य ज्ञात कर लें, और उचित सीमा में यदि समाकलन कर देंगे तो एक स्टेप में आ जाएगा। करने के लिए आपने क्या किया, आप जानते हैं समाकलन विधि में एक चर बिंदु लिया जाता है। तो हमने बिंदु आवेश से x दूरी पर एक बिंदु A लिया, बिंदु A पर परीक्षण आवेश रख दिए। रखने के बाद हमने कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश पर, बिंदु आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर बल ज्ञात किया। कूलाम के नियम से बल की दिशा भी हमने ज्ञात कर ली। हाँ, दिशा प्रतिकर्षण के कारण दाईं तरफ हो गई। अब हमको जब बल मालूम चल गया बच्चों, तो हम जानते हैं कि अब सूक्ष्म दूरी विस्थापित करना है। तो परीक्षण आवेश को A से B तक आपने सूक्ष्म दूरी dx मानी, A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य dw बराबर आपने सूत्र लगाया कार्य वाला fs cos थीटा। f का मान रखा, विस्थापन dx था, थीटा 180 था। आपने थीटा 180 के मान निकाल लिया तो इतना कार्य पता चल गया। अब आपको जहां से और जहां तक कहा गया है वहां से वहां तक निकाल लीजिए। तो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य w बराबर क्या हो गया बच्चों, जहां से लोअर लिमिट जहां तक वो अपर लिमिट, और फिर आप जान रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और q0 नियतांक थे, बाहर कर लिए। x स्क्वायर चर था, क्योंकि x के सापेक्ष समाकलन होना है, ऊपर लेके x की घात -2 हो गया। x की घात -2 का x टू दी पावर n वाले सूत्र से समाकलन कर दिए तो x की घात -2 + 1 बटे भी -2 + 1। इस माइनस ने इस माइनस को प्लस बना दिया, बाकी x की घात -1 बचेगी बच्चों। प्लस करने के लिए हम उसको 1/x लिख दिए हैं। अब लिमिट रखना है, लिमिट रखना आप जानते हैं, पहले इसी चर के स्थान पर अपर लिमिट, बीच में माइनस चिन्ह, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी तो 1/r - 1/∞ रख दिया आपने। चूंकि आप जानते हैं 1/∞ मतलब काट 90 है, काट 90 वैल्यू आप जानते थे 0 होती थी, तो खत्म हो गया, कार्य मालूम चल गया। जब कार्य मालूम चल गया तो आप विभव परिभाषा लगा दिए। विभव परिभाषा में आप जानते थे कार्य बटे परीक्षण आवेश होता है, तो कार्य में आपने परीक्षण आवेश से भाग करा दिया। परीक्षण आवेश से भाग करा दिया तो आपको पता चल गया कि हाँ कार्य इतना आ गया, अरे विभव इतना आ गया। फिर कार्य में आपने परीक्षण आवेश से भाग कराया तो आपको पता चल गया बिंदु P पर विभव कितना है। अब ये तो माध्यम में रखा हुआ था तो एप्सिलॉन 0 k चल रहा था,
यदि निर्वात हुआ y हो गया तो हम समझ रहे हैं k बराबर 1 हो जाएगा, और निर्वात हुआ y में हम जानेंगे कि किसी बिंदु पर या प्लस q आवेश के कारण जो विभव था वह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r। एक बात और जान ली, विभव अदिश राशि है, प्लस q माने धन आवेश धन विभव उत्पन्न करेगा, ऋण आवेश ऋण विभव उत्पन्न करेगा। तो माइनस q आवेश के कारण जब आप विभव निकालेंगे तो चाहे यहां माइनस q रख लीजिए और चाहे वही माइनस आपका आगे आ गया है, ये विभव आ गया बच्चों। एक आवेश के कारण विभव आ गया है, एक बिंदु आवेश के कारण विभव सीख गए आप। अब अगर आवेश एक से ज्यादा हो गए तो उसके लिए एक रूल और याद कर लीजिए, तो आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में एकदम आसान हो जाएगा। कौन रूल से याद करना है? एक रूल से आपको सिखाया जाएगा वैद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। वैद्युत विभव के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब ही होता है बच्चों जहां असर एक से ज्यादा का हो जाए, चाहे जो भौतिक राशि हो। बस याद ये अध्यारोपण के सिद्धांत में करना है, जिस भौतिक राशि के प्रभाव एक से ज्यादा है अगर वह सदिश राशि है तो जो परिणामी होगा सबके सदिश योगफल के बराबर, अगर वो अदिश राशि है तो जो परिणामी होगा सबके अदिश योगफल के बराबर होगा। तो वैद्युत विभव के अध्यारोपण का क्या सिद्धांत होगा? भाई विभव अदिश राशि है, सीखे हुए हैं आप, तो ये कब जरूरत पड़ेगी? जब आवेश एक से ज्यादा हो बच्चों, चाहे जितने आवेश हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। जैसे मान लीजिए आपके पास 5 आवेश हो गए, Q1 Q2 -Q3 Q4 Q5, ऐसे ढेर सारे आवेश हो गए। सबके कारण आपसे कहा गया कि आप इस बिंदु P पर विभव निकाल दीजिए। बिंदु P पर विभव निकालना है तो आपके पास क्या तरीका होगा? एक बार पहले आवेश के कारण विभव, फिर दूसरे आवेश के कारण विभव, चूंकि अदिश राशि दिशा नहीं खोजनी है, एक बार पहले आवेश के कारण विभव, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, सब निकालेंगे और जो परिणामी विभव होगा सारे विभवों के अदिश योगफल के बराबर होगा। तो सबका अदिश योगफल करेंगे बच्चों। अदिश रूल में कुछ विशेष तो जोड़ना नहीं होता, तो V1 + V2 + V3 + V4 + V5 पांचों जोड़ दिया हमने, बिंदु P पर विभव आ गया। अब पांचों जोड़ने में हम जाने सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लेते हैं। पहला आवेश की दूरी r1 मान लेते हैं, ये दूरी r2, ये दूरी r3, ये दूरी r4 और ये दूरी r5 मान लेते हैं। तो क्या बचेगा भाई? एक आवेश के कारण हम जानते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे r आया था, तो Q1 बटे r बना जाएगा। और पहले वाले में बचेगा भी Q1 बटे r1, दूसरे वाले में क्या बचेगा? Q2 बटे r2, तीसरे में क्या बचेगा? चूंकि आप जान रहे माइनस है तो माइनस लगा देंगे आप, -Q3 बटे r3। चौथे वाले में हम जाने प्लस ही है, +Q4/r4 और पांचवें में +Q5/r5। ये आ गया बच्चों। आना क्या सीखना था हमको, बस ये समझ लीजिए आप भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लीजिएगा। जहां भी विभव पूछा जा रहा होगा वहां विभव निकालने के लिए बस वह आवेश बटे उस आवेश से उस बिंदु की दूरी चिन्ह सहित, प्लस दूसरा आवेश दूसरे आवेश से उस बिंदु की दूरी चिन्ह सहित, तीसरा से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, चाहे जितने आवेश है सबके कारण परिणामी विभव एक लाइन में आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक वर्ग है, आपसे हमने कह दिया कि यहाँ Q आवेश रखा है, यहाँ -Q आवेश रखा है, यहाँ Q आवेश रखा हुआ है, और आपसे कहा गया कि यहाँ विभव बताइए बिंदु P पर। तो कैसे विभव निकालेंगे? ये मान लीजिए हम दूरी ये जान लें, तो हमसे कहा जाए कि बिंदु P पर विभव बताइए। तो 3 आवेश है हमारे पास, एक Q है, दूसरा -Q है, तीसरा भी Q है। तीनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव बताना है। तो हम जाने थे कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डायरेक्ट लिखेंगे, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसकी वैल्यू जानते हैं आप 9 × 10⁹ उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, पहला आवेश बटे दूरी। पहला आवेश जैसे Q लिख रहे हैं तो Q से इसकी दूरी कितनी है? A, तो Q बटे A लिख देंगे। दूसरा आवेश बटे दूरी, अब ये दूरी बच्चों निकालनी पड़ेगी। ये दूरी आप समझ लेंगे, पाइथागोरस लगा लेंगे तो ये √2 आ जाएगा। पाइथागोरस से वर्ग है तो ये भी भुजा ये है, ये भी भुजा ये है, रूट के अंदर a² + a² से √2 आ जाएगा। और हम लिखेंगे माइनस में Q/a√2। फिर इसके कारण तो दूरी a ही दिखाई पड़ रही है, तो चिन्ह प्लस है तो प्लस लगाएंगे, +Q/a। हल कर देंगे इसी को, जो हल करने पर आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो अब समझ रहे बच्चों, एक आवेश के कारण भी और एक से ज्यादा आवेश के कारण भी विभव आप सीख गए हैं। विभव से संबंधित सवाल आप लगाएंगे आज। सवाल आपको सारे न्यूमेरिकल्स आपको एकदम एक एक सवाल आपको एक वीडियो के माध्यम से दिया भी जाएगा, फिर भी आप अपने आप आ जाए, निश्चित रूप से आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। जितने आवेश हैं सबसे दूरी पता लगा लीजिएगा, सबके कारण बारी बारी विभव जो होगा सबका जोड़ करना है। पहला आवेश बटे दूरी, धन दूसरा आवेश बटे दूरी, धन तीसरा आवेश बटे दूरी। बस बच्चों ध्यान रखिएगा, धन होगा तो धन, ऋण होगा तो ऋण, तो विभव आ जाएगा। बच्चों आज की वीडियो आप एक बिंदु आवेश और एक से अधिक आवेशों के कारण विभव आप सीख गए हैं। वीडियो को आप एक बार दो बार रिवाइज करके देख लें, खूब ध्यान से पढ़ लें, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस किताब में देख लें, देखकर लाभ का अनुभव करेंगे। लाभ का अनुभव करें तो हमारे THI एजुकेशन चैनल को